रियासत तेलंगाना में जीएचएमसी इंतखाबात के ऐलान के बाद आज हुक्मरान पार्टी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज एक अजीमोशान इजलास में यह मंशूर जारी करते हुए पार्टी की 6 साल कारकर्दगी को अवाम के रूबरू पेश किया। आगे बतलाया कि अरसे दराज से साबिका हुकूमतें खास तौर पर SC/STs वगैरह के साथ सिर्फ वादे करती आ रही थी, लेकिन टीआरएस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात में इन्हें निस्बी हिस्सा देकर अपना वादा पूरा किया है और उन्हें भी नुमाइंदगी के मौके फराहम कर दिए। इसके अलावा भी टीआरएस पार्टी ने रोज़े अव्वल से लेकर आज तक जितने भी वादे किए वो पूरे किए और रियासत तेलंगाना को सुनहरा बनाने का एक सदबाब अमल में लाया। अब यही देखिए कि टीआरएस दौरे हुकूमत में आधे से जायद गरीब खुश व खुर्रम जिंदगियां गुजार रहे हैं और अगर आगे भी पार्टी को मौका दिया जाता है तो बिना किसी जाती मफाद के पार्टी अवाम के लिए वक्फ रहेगी, जबकि दूसरी सियासी पार्टियां टीआरएस के कारनामों से बदहाल होकर इसे बदनाम करने पर तुली हुई हैं। अगर अवाम इनके बहकावे में आ जाती है तो हत्तल इम्कान टीआरएस पार्टी के तरक्की याफ्ता कामों में अड़चने जरूर पैदा हो जाएंगी। जय तेलंगाना। మీరు ఇంకా 10 రోజులు ప్రచారం చేసేది ఉన్నది, అప్పుడే ఇంకా శక్తి లేకపోతే ఇట్లా గట్టిగా అన్ని పిడికిలు లేవాలా। జై తెలంగాణ। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय आज पार्टी ऑफिस से निकलकर पुराने शहर के इलाके चार मीनार पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और वहां की मुतनाज़िया मंदिर में हाजिरी देकर टीआरएस पार्टी के लीडर्स की जानिब से 10,000 की आवाम को दी जाने वाली फ्लड रिलीफ को रुकवाने के इल्ज़ाम को साबित करने के लिए मुतालिका अफराद का इंतज़ार करते रहे और बतलाया कि इस इमदाद को रुकवाने की याददाश्त पर ना इन्होंने दस्तखत किए और ना ही इस इमदाद को रुकवाने की कोई कोशिश की है। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, फिलहाल बंडी संजय अभी पुराने शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। ये और बात है कि रियासती महकमे पुलिस ने इस मौके पर सारे इलाके को फौजी छावनी में तब्दील करते हुए आने वाले वक्तों का एक जिंदा सबूत पेश किया है। इसी दौरान टीआरएस के आला सतही लीडर केटी रामाराव ने इस दौरे पर तबसरा करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि बीजेपी पार्टी की आवाम दुश्मनी पॉलिसी से जुड़े ये रियासती सदर अगर मंदिर जाना ही चाह रहे थे तो कई बड़े मनादिर यहाँ के माहौल में मौजूद हैं, वहाँ जाया जा सकता था, लेकिन पार्टी की फसाद ज़्यादा पॉलिसी को अमल में लाने में हिंदू मुसलमान करवाने की इन्होंने बड़ी पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी है। लिहाजा आवाम को होशियार खबरदार किया गया है कि फसादी ताकतें मुल्क को तोड़ने में लगी हुई हैं। अवाम उन्हें पहचाने और मुल्क को टूटने से बचाएं, क्योंकि अगर मुल्क ही नहीं होगा तो फिर हम सब कहां होंगे। तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर गारू మన భారతీయ జనతా పార్టీ మీద చేసినటువంటి ఆరోపణలను రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నేను ఎన్నికల కమిషన్కు లేఖ రాసినట్టు వరద బాధితుల యొక్క సహాయాన్ని ఆపే అని చెప్పి నేను ఎన్నికల కమిషన్ లేఖ రాసినట్టు దాని ద్వారానే ఆ నిధులు ఆపివేసినట్టు ఆపేసినట్టు ఓ తప్పుడు ప్రచారం చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క లెటర్ను ముద్రించడము, నా సంతకాన్ని కూడా ఫోర్జరీ చేసి ఎన్నికల కమిషన్ రాయడం, దాన్ని సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల నిధులు ఆపేసము, వరద ముంపు గ్రామాలు ముంపు ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి డబ్బులను ఆపేసినామని చెప్పి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆరోపించడం చాలా బాధ అనిపించింది। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार व नौक़े सियासतदान पवन कल्याण का असली चेहरा उस वक्त सामने आ गया जब उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए फ़िरक़ा परस्त तंजीम बीजेपी की हिमायत का ऐलान किया। इतना ही नहीं बल्कि पवन कल्याण ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में शामिल होने का भी वादा किया। वाज़िर है कि जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण की मुलाकात बीजेपी के कायदीन किशन रेड्डी व लक्ष्मण के साथ जनसेना पार्टी के सियासी उमूर कमेटी के चेयरमैन नडल्ला मनोहर की रिहाइश गाह वाक़े जुबली हिल्स में हुई। किशन रेड्डी गारू నేను స్వయంగా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదే రకంగా మనోహర్ గారితో ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల దృష్ట్యా జనసేన సమర్థన కోసము, ఈ ఎన్నికల్లో వారి భాగస్వామ్యం కోసము విన్నపించడానికి రావడం జరిగింది। వారు చాలా సహృదయంతో
గ్రేటర్ హైదరాబాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకునే నగరం, అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందినటువంటి నగరాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఎంతో అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది. असम्बली हलक़े नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार अपने हलक़े के MLA जाफर हुसैन मेराज के क़यादत में बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुँचे। साबिक़ा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन मेहदीपट्टनम से, डॉक्टर कासिम विजयनगर कॉलोनी से, सरफराज इंजीनियर अहमद नगर से, आरिफ रिजवान रेड हिल से, जफर खान मल्लेपल्ली से और मोहम्मद मूसा आसिफ नगर से उम्मीदवार हैं। ये अल्लाह का लाख लाख करम है। अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 के 6 डिवीज़न के कारपोरेटर्स अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक भारी अक्सरियत से तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुनासिब समझ के एक अच्छी टीम दी है कि मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर मेरे जो भी साथी कारपोरेटर्स हैं उन लोग नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के पार्टी के उसूलों पे न सिर्फ चलेंगे बल्कि कोई शिकायत का मौका आने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में होने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए चारमीनार MLA के ज़ेरे सरपरस्ती मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने शाह अली बंडा वार्ड से और मोहम्मद गौस ने घासी बाजार वार्ड से अपने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा कि बल्दी इलेक्शन का इनेकाद अमल में आया, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में आज शालीबंडा बल्दी डिवीज़न और खांसी बाज़ार बल्दी डिवीज़न से खांसी बाज़ार से हमारे मुज़फ़्फ़र साहब को और खांसी बाज़ार डिवीज़न से क्या नाम है परवीन सुल्ताना अहलिया गौस साहब को टिकट दिया गया। अभी नामिनेशन फ़ाइल किया गया। अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद के अंदर बहुत सारे हलक़ों से अपने उम्मीदवार खड़ा की। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन रहकर आपके दरमियान में काम करते आ रही है। इंशाअल्लाह ताला हम काम की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे। मुखालिफिन हर ज़माने में रहे, इस मरतबा भी काफ़ी मुनाफिकीन और तमाम फ़िरक़ा परस्त तंजीमें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाकाम बनाएं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से किसी भी तरीक़े से अगर वो कोशिश करें तो उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी। इंशाअल्लाह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार न सिर्फ मुंतखब होंगे बल्कि भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। मेरी आवाम से ख्वाहिश है कि इस मरतबा अपने आप एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करें। शुक्रिया। भोलकपुर बल्दी वार्ड से मजलिसी उम्मीदवार गौसुद्दीन ताहा ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर भोलकपुर की नामजदगी अल्हम्दुलिल्लाह गौसुद्दीन ताहा की जानिब से दाखिल कर दी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भोलकपुर को एक अच्छा यम का कायद अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ सदर मोहतरम की तमाम उम्मतियों को पुर करते हुए पूरे इब्तदाई सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान और भोलकपुर की यम की चाहने वाली अवाम मिलकर भारी अक्सरियत से कामयाबी का झंडा थामते हुए दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह दाखिल होगा। हलक़े कारवान दत्तात्रेय नगर से साबिक़ा कॉरपोरेटर व मजलिसी उम्मीदवार जाकिर बाखरी ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। हमारे सदर साहब का जिन्होंने मुझे फिर मौका दिया एक नई जगह से इलेक्शन लड़ने का, इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम करके वापस सबकी तवक्को के पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल बहुत थक गए भाई।
शहर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आए। इसके लिए साउथ जोन इंचार्ज DCP गजराज भोपाल ने माधन्ना पेट के मुख्तलिफ इलाके जात में छापे मारे। ये GHMC इलेक्शन का डेट्स आगाज़ किया गया। कल से नॉमिनेशन लेने का स्टार्ट हो गया। कल आज और कल फाइनल डे नॉमिनेशन लेने के लिए। 1 दिसंबर इलेक्शन होगा, 4 को काउंटिंग होगा। इसमें ये जो बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शन है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने पूरे दम लगा के इसमें चल रहे, इसी वजह से इसको पीसफुल निकलवाने का और सभी जो वोटर है उनको अपने मर्ज़ी से फ्रीली अपना इलेक्शन करवाने का एक माहौल बनाने का कोशिश है। इसमें इसी कार्यक्रम में हम कोरमगुड़ा वार्ड आज नाइट को लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, जहां पहले कुछ दंगे फसाद हुए, इसी कारण यहाँ ये फ्लैग मार्च रखा गया। लेकिन अब सबको याद होगा, जब से TRS गवर्नमेंट आ गई 2014 से कोई अभी तक कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ और हम इसी सिलसिला को जारी रखेंगे। थैंक यू। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 894 नए केसेस आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,47,790 हो गई है, जबकि 4 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,423 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात के दरमियान 39,448 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 50,50,612 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। 21 दिसंबर को GHMC हुदूद में होने जा रहे बल्दी इंतखाबात के लिए तेलंगाना की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, TRS व BJP पूरे 150 नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बार 150 के मिन जुमला 39 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि TRS ने 16 और BJP ने सिर्फ 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन शेखपेट से उम्मीदवार रहेंगे और मोहम्मद वाजिद हुसैन मुशीराबाद डिवीजन से पर्चे नामजदगियां दाखिल किए हैं। నమస్కారం అండి, నా పేరు మరియమ్మ చాకో, 136 డివిజన్ నేరట్మేట్. కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి నాకు సెకండ్ టైం అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఏమేమి వర్క్స్ ఉందో అన్నీ మంచిగా చేస్తాను, పూర్తిగా పెండింగ్ ఉన్న వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాను. దయచేసి అందరూ నాకు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ఓటు వేయమని కోరుతున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. तेलंगाना महकमा पुलिस के रिक्रूटमेंट 2018 के मुंतखब बहुत सारे कांस्टेबल्स ने अपने साबिका केसेस की बुनियाद पर नौकरियों से उन्हें हटा देने और अभी तक उनके इस खास मसले को हल न करने की पादाश में आज स्टेट DGP से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त सौंपी और बतलाया कि सभी को 2 सालों के गैर महसूस तरीके से सज़ा मिल चुकी है। कम अज़ कम अभी उन्हें सभी को बहाल कर दिया जाए। शहर हैदराबाद की मशहूर जमाना मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवा वो पार्टी के मुबस्सिर अमजदुल्ला खान खालिद ने GHMC मुकाबले जात में अभी इलाके चंचलगुड़ा की खातून अव्वल मानी जाने वाली अपनी बेगम अस्मा खातून को मुकाबले में उतारा है। आज उन्होंने एक काफिले के साथ आजमपुरा डिवीजन 28 से GHMC इंतखाबात में मुकाबले के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर शहर के कई समाजी खिदमतगारों ने उनसे इजहार यगानियत किया। भारत के मौजूदा जबरदस्त इंतशार वाले माहौल में जहां सियासत नफ्सा नफसी का शिकार बनी हुई है और मुल्क का GDP पहली बार बहुत ज्यादा माइनस में भी चला गया है और किसी को इसकी परवाह भी नहीं है, ऐसे माहौल में तेलंगाना के सदर मुकाम हमारे शहर हैदराबाद में आज एक नई जमात का वजूद अमल में लाया गया, जिसका नाम है कौमी इत्तेहाद रिपब्लिकन पार्टी। सेकुलरिज्म के जबरदस्त अलंबरदार देरीना समाजी खिदमतगार डॉक्टर अब्दुल समद उस्मानी ने मुल्क के सारे मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए और उनके सियासी शऊर को उजागर करने के लिए इस कौमी इत्तेहाद पार्टी का अहिया अमल में लाया। पार्टी के इब्तिदाई इंतखाबात में हरदिल अजीज समाजी खिदमतगार शेख महबूब बादशाह को मुंतखब किया गया और उनकी सदारत में आज एक प्रेस मीट का एहतमाम भी अमल में लाया गया
और पार्टी का मंशूर जारी करते हुए बतलाया गया है कि अवाम की नुमाइंदगियों के लिए पार्टी में बहुत ही बाशऊर और तालीम याफ्ता लोगों को शामिल किया गया है, जो आगे चलकर ऐवानों में अवाम को हुकूक की पामाली से बचाएंगे। खवातीन के हुकूक की निगरानी की जाएगी, बच्चों की मुफ्त व मियारी तालीम, नौजवानों को रोजगार, किसानों की फलाह बहबूद, मुफ्त बरक़ी वगैरह के साथ साथ फसादी ताकतों की जानिब से मजहबी मुनाफिरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। साथ ही अवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की, दवाखानों में मुफ्त इलाज और मुआवजा वगैरह के लिए भी नुमाइंदगियां की जाएंगी। पार्टी की मेंबरशिप के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना व हैदराबाद में जिलावारी कमेटियों की तश्कील के लिए पार्टी की आला सतही लीडर और देरीना अवामी खिदमत गुजार डॉक्टर अब्दुल समद उस्मानी ने फौरन रब्त पैदा करने पर जोर देते हुए अभी बल्दिया के इंतखाबात वाले माहौल में अवाम से समझदार व बाशऊर नुमाइंदों को मुंतखब करने की गुजारिश की है, क्योंकि जमहूरी मुल्क में अवाम को देने के लिए अपने पास अपने से ज्यादा अहम वोट होता है।